नवरात्रि का आरंभ 7 अक्टूबर से हो रहा है और इस दौरान लोग मां दुर्गा की उपासना करते हैं। इन दिनों में भक्त जन श्रद्धा भाव से माता के लिए 9 दिनों का उपवास करते हैं। ऐसे में कई सारे लोग अपने घरों में कलश रखते हैं और 9 दिनों तक पूजा करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्रि पूजा विधि के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही मैं बताने वाला हूं कि अगर कोई महिला इस दौरान पीरियड या मासिक धर्म से परेशान है तो उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनसे कोई गलती न हो और देवी मां उन पर प्रसन्न रहें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। तो नवरात्रि कलश स्थापना के दिन सुबह जल्दी जग जाना चाहिए। उसके बाद सर्वप्रथम अपने घर की साफ सफाई कर लेना चाहिए। तत्पश्चात गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद स्नान ध्यान से निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि आप स्त्री हैं तो अपना 16 श्रृंगार करना चाहिए और उसके बाद जिस जगह पर कलश स्थापना करना है उस जगह को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद घर में धरती माता, गुरुदेव व इष्ट देव को नमन करने के बाद गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना करना चाहिए। इसके बाद कलश में आम के पत्ते व पानी डालें। कलश पर पानी वाले नारियल को लाल वस्त्र या फिर लाल मौली में बांध कर रखें। उसमें एक बादाम, 2 सुपारी और 1 सिक्का जरूर डालें। इसके बाद मां सरस्वती, मां लक्ष्मी व मां दुर्गा का आवाहन करें। ज्योत व धूप बत्ती जलाकर देवी मां के सभी रूपों की पूजा करें, आरती करें और कथा पढ़े या सुने। साथ ही हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। नवरात्रि के खत्म होने पर कलश के जल का घर में छींटा मारें और कन्या पूजन के बाद प्रसाद वितरण करें। इस तरह आपको नवरात्रि में पूजा करनी चाहिए। अगर आप घर में कलश रख रहे हैं और साथ ही पूरे 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, साथ ही मां की सुबह और शाम आरती होती है, ऐसे में अगर घर में पूजा करते हैं और अगर आप इस दौरान पीरियड से मासिक धर्म से परेशान हो गई हैं तो आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपसे मां प्रसन्न भी रहें। अगर आपके पीरियड्स आसपास हैं या आने वाले हैं तो ऐसे में आपको 9 दिनों के व्रत से दूर रहना चाहिए। ऐसे में यदि आपको लगता है कि 9 दिनों के बीच पीरियड्स की डेट पड़ सकती है तो आपको पहले से ही इसका ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहें तो पहले और अष्टमी का फास्ट करें। अगर आपका पीरियड्स आने वाला है तो ऐसे में आप कलश की स्थापना ना करें, क्योंकि कलश स्थापना करने के कई सारे नियम होते हैं। हालांकि अगर कलश स्थापित हो चुका है तो आपको कलश से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऐसे में अगर घर में कोई और है तो आप उनसे पूजा करवाएं और कलश की देखरेख का काम कर दें। पीरियड्स के दौरान आपको माता के लिए भोग भी नहीं तैयार करना चाहिए। अगर घर में पूजा हो रही है तो आप सारी चीजों से दूर रहें। जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके मां भगवती का पूजन करें। यदि आप नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती आई हैं और बीच में आपको पीरियड शुरू हो जाए तो आपको ये पाठ अपने मोबाइल पर पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, जिससे पाठ खंडित न हो सके। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना न भूलें। धन्यवाद।